तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं धौलपुर से। धौलपुर के मरेना पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां महंगाई राहत काम का अवलोकन किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से उतरते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। महंगाई राहत काम का अवलोकन आज किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं धौलपुर के मरेना से, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां जलदाय मंत्री महेश जोशी, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा व कई प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। और हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, किस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है अभी? जो हमने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये तो वही हो रहा है। आते ही सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ महिलाएं आई हुई थी उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच भी होती है कि जो महंगाई राहत शिविर है उसमें लोग खुद लोगों से पूछते हैं, तो ये राहत की बात भी है उन लोगों के लिए जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी लेते हैं कि शिविर में आकर उन्होंने किस प्रकार से अपना कैंप का प्रिपरेशन करवाया, कैंप में आकर किस प्रकार से लोग सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। तो सबसे पहले आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखिए तमाम सारे काम छोड़कर जो महिला यहाँ पर आई हुई है, जो काफी देर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार कर रही है, उनसे मुलाकात रही। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच जनता के प्रति कितनी सकारात्मक है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन महिलाओं से वार्तालाप कर रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन सी जो योजनाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद है। और जो तमाम प्रशासनिक अमला हो, चाहे आईजी स्वास्थ्य हो, चाहे संभागीय आयुक्त, तमाम अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, जिससे कि अगर कैंप में किसी प्रकार की असुविधा लोगों को हो रही हो तो उसके जो अधिकारी है उनको संदेश देके उनको सही स्वभाव से सही करवाया जा सके। और सकारात्मक जो महंगाई राहत शिविर के जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो 1,80,00,000 को पार कर चुका है आयुषी। और थोड़ी देर पहले जब हमारी राजाखेड़ा विधायक से बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि मरेना की जमीन पर 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हर व्यक्ति को जो इस कैंप में आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और तुरंत प्रभाव से वो जो योजनाएं जो सरकार देना चाहती है योजनाएं वो कुछ फायदा उठाकर इसी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ताबड़तोड़ जो मैराथन दौरे हैं वो लगातार करते आ रहे हैं। आधा राजस्थान का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं और अब ये देखिए जो धौलपुर की धरा पर अशोक गहलोत आए हुए हैं और जो यहाँ मौजूद जो महिलाएं हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे कि वो इन योजनाओं के बारे में उन्हें अच्छी तरह स्पष्ट रूप समझा सके कि किस प्रकार से उन्हें महंगाई का फायदा मिल सकता है। इसी सत्यनारायण, जानकारी चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में और कौन कौन मौजूद है वहां पर अभी? उसके साथ में जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो मौजूद है, चिकित्सा मंत्री प्रताप लाल मीणा, जलदाय मंत्री महेश जोशी, मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, भजन लाल यादव और साथ साथ अगर सीएम एडवाइजर की बात करें, सीएम सलाहकार की बात करें तो खुद दानिश अबरार यहाँ मौजूद है, विधायक चेतन बूढ़ी यहाँ मौजूद है, कैंप प्रभारी भवी मीणा यहाँ मौजूद है। तो माना जा रहा है कि तमाम जो प्रशासनिक अमला है, अधिकांश मंत्रियों मंत्रीगण हैं, मेंबर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर हम मौजूद हैं और एक आवाज के अंदर यही बात कहते हैं किसी भी सूरत के अंदर मुख्यमंत्री की जो सकारात्मक सोच है, इस सकारात्मक सोच को हर सूरत में सफल बनाना होगा हमको, क्योंकि जो ये योजनाएं है वो किसी राजनीति से नहीं बल्कि एक जन भावना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं कि किसी भी रूप के अंदर, चाहे वो गरीब तबके का आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, हर व्यक्ति को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए और सरकार इसके अंदर सहायता कर रही हो। 10 योजनाएं जो इसके अंदर 10 योजनाएं बनाई गई है, चाहे वो 500 में गैस सिलेंडर 76 लाख परिवारों के लिए हो, चाहे वो प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना फ्री राशन की बात हो। तो ये देखिए अवलोकन मंत्री अशोक गहलोत खुद अवलोकन कर रहे हैं। ये स्कूल की छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, छात्राओं से मुख्यमंत्री आशीर्वाद भी दे रहे हैं और ये नहीं किस प्रकार से उन्हें जो फायदा मिला है इस महंगाई योजनाओं का। और दूसरी ओर जो सभा के जो लोग हैं, सभा के लोग कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को पाने के लिए, देखिए सिर पर हाथ रख के इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो बालिकाएं हैं उनको सिर पे हाथ जा रहा है, जैसे कि भावी हमारे
से जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर अन्य मौजूद, तो वो भी शायद एक बात साफ कहते हैं कि जनता को महंगाई से राहत मिलने के लिए जिस प्रकार की योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, संभावित उम्मीद बताई जा रही है कि अभी तक इतिहास में इस प्रकार की पहली योजना है। और यही कारण है कि पूरे राजस्थान के अंदर इस पूरी योजना को, इस पूरी जो महंगाई राहत शिविर है, इसको जबरदस्त उनको लोगों को मिल रहा है कि हाँ ऐसी योजनाएं शुरू होने चाहिए जिससे कि जनता को महंगाई से राहत। और बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा सकता है किस तरह से महिलाओं से, बच्चों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है सत्यनारायण? बच्चों से बातचीत की जा रही है। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शिविर का अवलोकन किया है और अब वो जो सभा है, सभा में शिविर का अवलोकन होगा। शिविर का अवलोकन करने के पश्चात वो जो सभा है उस सभा को भी संबोधित करेंगे। संबोधन के पश्चात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ से करौली जाने का प्रोग्राम है और करौली के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा जाएंगे। दोनों ही यानी कि दो करौली और दौसा दोनों स्थानों पर वो जो सभा है सभा को संबोधित करेंगे और साथ साथ जो महंगाई राहत शिविर है उस शिविर का अवलोकन भी करेंगे, जिससे कि जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक से पहुंच सके। और किसी भी सूरत के अंदर अगर वो कोई दिक्कत आती है तो वहाँ जो प्रशासनिक अमला होता है उसको कह के उस स्थिति में सुधार ला सके, जिससे कि सरकारी योजनाओं का जो फायदा है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सत्यनारायण, क्योंकि देखिए लगातार मौजूद है आप वहां पर, वहां मौजूद लोगों से आपने बातचीत की, आज के कार्यक्रम को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए इस सभा को लेकर, इस महंगाई राहत शिविर को लेकर अगर धौलपुर के मरीना की बात करें तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ पहुंचने का जो टाइम था वो 11:30 का था और शायद इसमें सुबह 10 बजे से ही जो लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, यहाँ उभरना शुरू हो गया था, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था कि एक बार वो अपने जो मुख्यमंत्री है उनकी झलक देख सके। किस प्रकार की योजनाएं उन्होंने जनता को राहत देने के लिए शुरू की है, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच बताती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कि हाँ जनता के बारे में उन्होंने सोचा है और महंगाई से राहत उन्हें दिलाने के लिए इतनी जो 10 योजनाएं हैं उस 10 योजनाओं का फायदा उन्हें देने के लिए आई है। तो खुद जनता जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए इन शिविरों के अंदर पहुंच रही है। चाहे बात धौलपुर की नहीं बल्कि जो आधा राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं, दौरा चाहे वो सीकर हो, उदयपुर हो, बाड़मेर हो, तमाम स्थानों पर यही देखने को मिला कि जनता का जन सहयोग मिलता है, जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। और ये उत्साह यही कहता है कि हाँ जो ये सोच है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महंगाई राहत शिविर शुरू करने की कहीं ना कहीं सफल भी होती नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए सत्यनारायण, एक खूबसूरत तस्वीरें देखी जा सकती है कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक उपहार स्वरूप चित्र भेंट किया है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे माहौल को अभी? देखिए ये बच्चों में भी विशेष उत्साह रहता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का, और क्योंकि स्कूली छात्र छात्राएं हैं तो काफी हद तक क्योंकि जब उन्हें ध्यान रखता है कि हमारे जिले के अंदर, हमारी संस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं, तो खुद ही वो तैयारी करना शुरू करती है हाँ मुख्यमंत्री को क्या क्या हमें उपहार देना है। क्योंकि ये जो सरकारी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ शुरू की हुई, ये कहीं ना कहीं जनता को सीधी राहत प्रदान करने वाली है। जो कमर तोड़ जो महंगा उससे कहीं ना कहीं राहत दिलाने वाली योजना है, जो कि हर घर तक पहुंच रही है। तो ये जो बच्चे इनकी सोच ये कि मुख्यमंत्री की जो सोच है, सकारात्मक सोच है, वो आगे भी जारी रहे, आगे भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से जनता के हित से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो उनके समक्ष लाते हैं, जिससे कि जनता को महंगाई से राहत मिल सके और साथ साथ अपने जो परिवार के लालन पालन में कोई समस्या ना पैदा होने देंगे। और बिल्कुल देखिए सत्यनारायण, इस पूरे दौरे को हम आगामी चुनाव से एक बार जोड़ के देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस सिर्फ जनसंपर्क पर है, जनसंवाद पर है अभी, और ऐसे में किस तरह से जोड़ के देख रहे हैं अभी? देखिए ऐसे 24 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन शिविर का शुभारंभ किया था, उन्होंने साफ कहा था कि मुझे राजनीति से नहीं बल्कि मुझे महंगाई राहत शिविर को सफल बनाने से मतलब है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ताबड़तोड़ मैराथन दौरे कर रहे हैं, चाहे वो दौरा उदयपुर का हो, चाहे वो दौरा चित्तौड़ का हो, चाहे वो बाड़मेर का हो, चाहे वो सीकर का हो, चाहे वो बीकानेर का हो, चाहे वो जूनागढ़ का हो। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए हैं वहाँ वहाँ यही देखने को मिला कि हर स्थान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जो लोग हैं वो पलक पावट बिछा तैयार रहते हैं। और आज देखने को मिल रहा है सुबह तक जी मरीना के धरा पर मुख्यमंत्री है उनका इंतजार करते हुए यही पल है कि हर व्यक्ति से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
से आए हुए हर व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने इस योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराया है, नहीं करवाया, कोई दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि जब सूबे का मुखिया खुद अपनी जनता के बीच पहुंचता है और उनसे संवाद करता है तो कहीं ना कहीं खुशी तो उन्हें होती है। और साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हाथ से सिग्नेचर करके जो गारंटी कार्ड उन्हें देते हैं कि हाँ ये होगी तो ये एक सकारात्मक सोच करती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और यही शिविर में देखने को मिल रहा है और यही कारण कि आज जो आंकड़ा है वो एक और देखिए सत्यनारायण, इससे पहले भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन किया था। राजस्थान के अलग अलग जिलों में उन्होंने दौरे भी किए थे, कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है महंगाई राहत शिविर का? जबरदस्त उत्साह लोगों में इस महंगाई राहत शिविर को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं वहां भारी भीड़, भारी जनसमूह, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे छात्र छात्राएं हो। और यही नहीं बल्कि जो कर्मचारी है, कर्मचारियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काफी खुशी है, क्योंकि जिस प्रकार की ओपीएस और अन्य जो कर्मचारी से जुड़े योजनाएं हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने लाए हैं, तो ये एक राहत की बात भी है कि कर्मचारी भी एक इंसानी होता है। तो कर्मचारी के बारे में सोचा उन्होंने, जनता के बारे में सोचा उन्होंने, बच्चों के बारे में सोचा, और उन्होंने जो काम करने वाले कर्मी हैं उनके बारे में सोचा। हर व्यक्ति को उन्होंने कुछ ना कुछ जरूरत किया। और जिस सभा के अंदर जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही बात कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते हुए कभी नहीं थकूंगा। और 19 जिलों का जो तोहफा उन्होंने पिछली बार दिया था, लगातार कुछ ना कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस स्थान पर जाते हैं वहां के लिए करते हैं। तो हो सकता है कि आज ऐसे धौलपुर जिले के अंदर स्मरणा जमी है, यहाँ पर भी इसके लिए भी कोई घोषणा हो सकती है, बड़ी घोषणा हो सकती है। तो जब ये महंगाई राहत शिविर है उसका अवलोकन होगा, अवलोकन करने के पश्चात जब सभा को संबोधन करेंगे तब सामने आ पाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या सोचा है इस मुरैना के लिए, धौलपुर जिले के लिए। आयुषी, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट, ताजा तस्वीर मौके से सत्यनारायण, क्योंकि देखा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ लोगों से मिले बल्कि बातचीत भी की है। देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब शिविर का अवलोकन कर चुके हैं। उन्हें चित्र दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तस्वीर है वो उन्हें दी जा रही है। ये देखिए ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोग जा रहे हैं, जो गिफ्ट है वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और हर जो गिफ्ट होता है मुख्यमंत्री जो सहत स्वीकार करते हैं, खुद ऑटोग्राफ भी लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक, साथ सेल्फी भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि मुख्यमंत्री को जब खुद इस पूरे दौरे के अंदर पहुंचे हुए हैं तो ये देखिए हर शिविर के अंदर मौजूद हर महिलाओं चाहे पुरुष चाहे बच्चे हो उनसे बात करते हैं। तो खुशी की बात है, राहत की बात है कि सरकार की योजनाओं से जनता काफी हद तक खुश है। और ये देखिए काफी जोश है लोगों में इन योजनाओं को लेकर। और यही कारण है कि अब ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राशन सरकार ने शुरू की, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी राहत की बात रहेगी। आयुषी, अभी आगे के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है सत्यनारायण आपके पास? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अवलोकन के पश्चात वो सभा को संबोधन करने का प्रोग्राम है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा के संबोधन के पश्चात वो यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा करौली जाने का उनका प्रोग्राम है। और करौली के पश्चात उनका दौसा जाने का प्रोग्राम है। तो तीन स्थानों पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शिविर को आगमन। उसके बाद में कहीं कहीं के जो मुख्यमंत्री राहत योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने की तो जागरूकता शुरू हुई है। और अब जो सभा को संबोधन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पांडाल की तरफ रवाना हो रहे हैं। और अब थोड़ी देर में ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन है वो भी सुना जाएगा। प्रशासनिक तैयारियों को लेकर भी जानकारी चाहेंगे आपसे सत्यनारायण, क्योंकि देखा जा सकता है तस्वीरों में भारी भीड़ है वहां पर लोगों की इस समय। अभी सीधी तस्वीरें आप देखिए, धौलपुर से ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। और ऐसे के अंदर जनता का रिस्पांस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और देखिए जिस तरह से स्वागत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया गया, सभी के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा उनको उपहार भेंट किए गए, चित्र उनका भेंट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की, महिलाओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले। और साथ ही के अंदर देखिए महंगाई राहत शिविर को लेकर महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को जानकारी भी दी गई। और देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धौलपुर के मुरैना की ये तस्वीरें हैं जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद हैं। और स्टेज की तरफ जाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
क्योंकि जिस तरह से लगातार दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किए जा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप को लेकर पूरा फोकस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो वहीं देखिए धौलपुर में भी महंगाई राहत कैंप का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। वहीं बात करें जलदाय मंत्री महेश जोशी, राजखेड़ा विधायक रोहित बोहरा व कई जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद हैं। और देखिए स्टेज से सीधी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया जा रहा है, माला पहनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी हेलीपैड से, जहां हेलीकॉप्टर से उतरते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे, कई राजनीतिक चेहरे मौके पर मौजूद थे और उसके बाद में जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाकात करते हैं, महिलाओं से मुलाकात करते हैं और बातचीत उनसे करते हैं। और उसके बाद में छोटे बच्चों के द्वारा उपहार उनको दिया जाता है, मालाएं उनके द्वारा पहनाई जाती है और साथ ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महंगाई राहत कैंप को लेकर सभी को जानकारी देते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेज की तरफ आते हैं और स्टेज की अभी ये तस्वीर आपको दिखाई जहां स्वागत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया गया है और कुछ ही देर में अब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं देखिए करौली के मंडराल का दौरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा और शाम को दौसा के गीजगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां भी महंगाई राहत कैंप को लेकर अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। तो इन्हीं की स्थिति पहले ही साफ हो गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस महंगाई राहत कैंप को लेकर था। ऐसे के अंदर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अधिकारियों को दिए गए थे, मंत्रियों को दिए गए थे। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण महंगाई राहत कैंप है, क्योंकि न सिर्फ अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा महंगाई राहत कैंप का किया जा रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी जानकारी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कई बैठकें भी हुई थी इस महंगाई राहत कैंप को लेकर। और जब ये महंगाई राहत कैंप अब शुरू हो चुके हैं आम जनता के लिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जनता के बीच जाने का और सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है आम जनता को। क्योंकि अक्सर देखिए ऐसा देखा जाता है कि सरकार के द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है पर वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। और ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस इसी चीज के ऊपर है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको किस तरह से आम जनता तक पहुंचाया जा सके। और ये भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं धौलपुर की मरैना की ये तस्वीरें हैं, जहां महंगाई राहत कैंप का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। आपको पता है कि हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी हमारे बीच में हैं। हमने उनसे डिमांड करी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, तो राजाखेड़ा, मरैना सब जगह हमने इंग्लिश मीडियम, बड़े बड़े कस्बों में सब जगह हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। तो ये काम करने वाला कोई था तो ये अशोक गहलोत की सरकार थी और कोई नहीं। आपने अभी राहत और बढ़त कैंपों में आपने देखा, मुख्यमंत्री जी ये आपको जानकर खुशी होगी कि धौलपुर ऐसा जिला है जो रैंकिंग में दूसरा आ रहा है। 35.7% लोगों ने राहत और बढ़त कैंप में अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, क्योंकि इससे हमारे को 500 रुपए में सिलेंडर, हमारे बड़े बुजुर्गों का आपने सम्मान रखा, 750 से उनकी पेंशन 1000 रुपए कर दी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल घरेलू और खेत वाले दोनों फ्री हो जाएंगे। हमारे को पालनहार योजना, जो हमारे को बच्चों को पालनहार योजना बंद पड़ी थी सालों से, वो इन राहत और बढ़त कैंपों में चालू हो गई। काफी बच्चों की जो हमारे को हम गए थे तो हमने ये चीजें चालू कराई। इसी तरीके से जिनको गेहूं मिलते हैं उनके लिए अन्नपूर्णा योजना चालू हो गई। ऐसे ही जिनके लिए अन्नपूर्णा योजना में 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, नमक और सब मसाले फ्री दिए जाएंगे।
बहुत बड़ी योजना है। और ये आज किसके लिए कर रहे हैं? ये इसलिए करा जा रहा है कि जिससे हम अपने गरीब आदमियों को सशक्त बना सके। हम वो बीजेपी सरकार नहीं है जो पेट्रोल और डीजल के भाव, सरसों के तेल के भाव और गैस सिलेंडर के भाव, पहले तो आपके आंसू गैस सिलेंडर खरीदने में खाना बनाने में निकल रहे थे, फिर आपके आंसू गैस सिलेंडर खरीदने में निकले। 1140 रुपए का आपने गैस सिलेंडर खरीदा। अब ये सरकार आपको 500 रुपए की सब्सिडी देगी गैस सिलेंडर पर, तो आपके सबके आंसू, हमारी माताओं बहनों के आंसू पूछना बंद हो जाएंगे। उनको चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, उनका गैस से ही काम हो जाएगा। तो ये काम किसने करा? ये काम सिर्फ अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में करा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब हम एक बार सभी मुख्यमंत्री जी का और सब मंत्रियों का एक बार स्वागत करेंगे और उसके बाद इस सभा को आगे चलाएंगे। सबसे पहले मैं परम सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब का अभिनंदन करें। आदरणीय बाबूजी। कृपया आप बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, दिक्कत हो रही है कि आगे वाले बैठ जाएं कृपया। अशोक गहलोत। मैं अपने लाडले विधायक सम्मानीय रोहित बोहरा जी से अनुरोध करूंगा, परमादरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा जी का अभिनंदन करें। आदरणीय रोहित बोहरा जी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री साकेत बिहारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो पीएल मीना साहब चिकित्सा मंत्री जी का अभिनंदन करें। साकेत बिहारी जी। जिला प्रमुख प्रतिनिधि श्री अजयपाल सिंह जी जालौन से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी का अभिनंदन करें। अजयपाल जी। राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि श्री राजकुमार तोमर जी से अनुरोध करूंगा, सम्मानीय प्रमोद जैन भाया साहब का अभिनंदन करें। राजकुमार जी। तो मतलब कंटिन्यू हो गया। श्री प्रमोद शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष राजाखेड़ा, श्री महेश जोशी जी का अभिनंदन करें। प्रमोद शर्मा जी। मैं श्री संजय जाटव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मंत्री महोदय श्री भजनलाल जी का अभिनंदन करें। संजय जाटव जी। या फिर मैं बता दूंगा ना। आदरणीय चेतन जी बूढ़ी साहब का अभिनंदन करने के लिए श्री गंगा प्रसाद निषाद जी आए और आदरणीय चेतन जी बूढ़ी साहब विधायक का अभिनंदन करें। ब्लॉक अध्यक्ष मनिया श्री राजेंद्र जी पोसवाल पधारे और हमारे सवाई माधोपुर विधायक श्री दानिश अवराज जी का अभिनंदन करें। मैं प्रधान धौलपुर प्रतिनिधि श्री नागेश कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मध्य हमारी धौलपुर विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी विराजमान है, उनका अभिनंदन करें। नागेश कुशवाहा जी। एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से हमारे धौलपुर के लिए वरदायिनी साबित होने वाली काली परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है, मैं सम्मानीय विधायक महोदय रोहित बोहरा जी से और अजयपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्य के लिए पूरे जिले की तरफ से हमारे मसीहा मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत साहब का अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सम्मानीय गहलोत साहब। काली तीर योजना जो कि हमारे धौलपुर पूरे जिले के लिए वरदान साबित होने वाली है, सम्मानीय गहलोत साहब का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार।
ये यार दिल चाहिए। अरे यार वैसा अब मैं परम सम्मानीय चिकित्सा मंत्री श्री पीएल मीणा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मीणा साहब। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेता बाबू जी प्रद्युम्न सिंह जी, स्थानीय विधायक भोगा जी और हमारे सभी उपस्थित संगठन के पदाधिकारी, उपस्थित सभी जन सैलाब में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी महंगाई राहत कैंप में का अवलोकन करने आपके मलेना के राजा खेड़ा के मलेना के गांव में आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 साल तक 4.5 साल तक जो काम किया कि उसी की झलक दिख रही है इतने लोकप्रियता की। तो मुख्यमंत्री जी के काम से सारा राजस्थान नहीं पूरे देश के लोग ये कहते हैं, राजस्थान की योजनाओं का बखान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जो 5 लाख से शुरू करके आज उसको 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज केवल राजस्थान में मिल रहा है। देश में कहीं भी दूसरे राज्य में नहीं है। 25 लाख का फ्री दवाई, फ्री इलाज, 25 लाख का फ्री इलाज, ये अगर किसी की देन है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है। आज पहले दवाइयों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, आज 25 लाख तक का जो आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं, जो आपको चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी का गारंटी कार्ड दे रहे हैं, उसके साथ 10 लाख रुपए का आपको उसके दुर्घटना बीमा का कार्ड भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। राजस्थान पहला राज्य देश में, पहला राज्य देश में जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर आया है। स्वास्थ्य का अधिकार आप सबको पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दिया है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है। कहीं भी देश में नहीं है। कोई बीमार हो जाए पैसे के अभाव में आज कोई भी उसका इलाज करने से मना नहीं करेगा, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसका इलाज करना ही करना पड़ेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल का, उसका पुनर्भरण पूरा का पूरा सरकार करेगी। ये राजस्थान के देश में पहला राज्य है, पूरा आपकी देन है। आज बहुत बड़ी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार कहा था कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अभी रोहित बोरा जी कह रहे थे, मैं उनकी लिस्ट देख रहा था, जो मांगा वो दिया है। और कुछ कमी रह गई, आज दोनों बाप बेटे बैठे और मांग लो और दे देंगे। कोई कमी नहीं किसी बात की। ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने विधायकों को ये कहा, आप जो मांगेंगे वो दूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये पहचान है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। आज दवाइयां फ्री। और किसानों को क्या चाहिए? किसानों के लिए बिजली का बिल, जो पहले हर महीने आता था बिजली का बिल, चुनाव में वायदा था इस बिल को हम 2 महीने में करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल को ही सारे राजस्थान के किसानों के बिल को 0 कर दिया। घरों और डोमेस्टिक कनेक्शन को भी 0 कर दिया। सारा पैसा आपके बिल का पुनर्भरण सरकार करेगी। 20,000 लाख का जो ये दिया तोहफा, राजस्थान के किसान के पैसा भी बिजली का बिल का जमा नहीं कराना पड़ेगा। ये देश में राजस्थान पहला स्टेट है तो इस तरह की देन आपको दिए। आज जो भी योजनाएं दिए, 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, मोदी जी 1150 में दे रहे हैं, अशोक गहलोत जी 500 में दे रहे हैं। ये सब बड़ी योजनाएं। और वृद्धजनों की पेंशन आपकी बढ़ा के सबकी 1,000 कर दी। और मुख्यमंत्री ने ये भी लगा दिया बजट घोषणा में, अब हर साल 15% पेंशन हर साल और पेंशनधारियों की बढ़ेगी। किसी और सरकार के आदेश की जरूरत नहीं है, ये भी आपका आदेश है। जिनको महंगाई राहत कैंप होगा, आज जिस तरह से जनसेवा उड़ रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी बिल्कुल फ्लॉप हो गई। जनाक्रोश किसका जनाक्रोश? क्या किसानों के बिजली माफ का जनाक्रोश है? किसानों का पहली बार था अशोक जी गहलोत, जब मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, आप ही थे जिन्होंने 20,000 कोऑपरेटिव के लोन को बढ़ा के 1.5 लाख के किसानों को बिना ब्याज का पैसा दिया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पहचान है। आज भी किसानों को बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है। इस तरह के जो हमने काम किए, कई बोले कैसी ले